भैया मैं थोड़ा स्लो हूँ और लोगों से धीमा सोचता हूँ, धीमे फैसले ले पाता हूँ, उतना तेज नहीं हूँ जितना लोग हैं, मैं क्या करूँ। हाईवे है, एक बहुत बड़ा ट्रक है, 5000 सीसी का इंजन सामान से लदा हुआ। अचानक से 1000 सीसी की हल्की गाड़ी स्पीड में उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, इतने बड़े ट्रक को हमने हरा दिया। तो क्या वाकई में उस गाड़ी ने उस ट्रक को हरा दिया? तो दोस्तों ऐसे ही जब दो इंसान अलग है, उनकी परिस्थिति अलग है, सोचने का तरीका अलग है, चिंता के कारण अलग हैं, जीवन जीने का तरीका अलग है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो फास्ट है, मैं स्लो हूं, वो तेज सीख रहा है, मैं धीमा सीख रहा हूं? क्यों कहें हम? आप अपनी यात्रा पर निकले हो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। आप वो 5000 सीसी का ट्रक हो, टनोटन सामान आपको छोड़ना है आगे। दोस्तों ऐसे ही किसी का विजनरी माइंड होता है, बहुत दूर का सोचते हैं, एक क्षण में तेज नहीं सोच पाते। कोई बहुत क्रिएटिव होता है पर फास्ट नहीं सोच पाता। कोई किसी फील्ड में फास्ट सोच लेता है लेकिन किसी और फील्ड में नहीं सोच पाता। किसी के सर पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, वो फास्ट नहीं सोच पाता। किसी की परिस्थितियां इतनी विषम होती है, इतनी कठिन होती हैं, वो छोटी छोटी चीजों में फास्ट नहीं सोच पाता। कई लोग सब्जेक्टिवली नहीं सोचते, ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं, गहराइयों में सोचते हैं। कई लोग गहराइयों में जाके चीजों को सीखते हैं, रटते नहीं है। जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, महीनों लग के बनाए गए हैं, वो महंगे क्यों बिकते हैं? वही एक मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट सस्ते में बिक जाएगा। नहीं, मुझे तो हैंड क्राफ्टेड चाहिए, इंसानों ने खुद बनाया हो, समय लगा के बनाया हो, स्लोली बनाओ। क्यों खरीदते हैं लोग ऐसी चीजें महंगे में? क्योंकि वो धीमे बनाई गई हैं, तरीके से, गहराई से, एक एक चीज का ध्यान रख के बनाई गई हैं। तो तेज सोचना, तेज एक्शन लेना, तेज रिएक्शन देना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। छोटे समय में आपको काम आ सकता है कि छोटे टाइम में या कोई सवाल किसी ने पूछा, एकदम से जवाब दे दिया, कुछ क्षण के लिए आप इंटेलिजेंट प्रूव हो जाओगे, कुछ अच्छा कर दोगे, पर लंबे समय में वो ज्यादा काम नहीं आने वाला। लंबे समय में हमेशा गहराई, फोकस और आपकी इंटेंसिटी काम आने वाली है। अब मैं आपको टिप्स देता हूं अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, सोचने की क्षमता को इंप्रूव करने के लिए। थोड़ा सा तेज सोच पाओ, अच्छे से सोच पाओ। जब भी कोई विषय आपके सामने है, अपने मन को बाकी सब विषयों से मुक्त कर लो। अपने आप से बोलो, इस समय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मुझे ये करना है। बाकी सब थोड़ी देर के लिए भाड़ में जाओ, बस यही करना है। अपने आप से बोलो, इस क्षण में मेरा जीवन अच्छा है, सब सही चल रहा है, बस मुझे ये काम ध्यान से करना है, इस चीज पर ध्यान देना है, बस। दोस्तों अपने मन में ना किसी भी सिचुएशन को, चैलेंज को, प्रश्न को बहुत क्लियरली इमेजिन करा करो। चाहे एक पिक्चर बना लो, एक रियलिस्टिक इमेज बना लो, सीन बना लो अपने दिमाग में। चाहे वो आपका पास्ट हो, कोई रैंडम सिचुएशन हो, कोई चीज हो, कोई परिस्थिति हो, अपने मन में एक क्लियर कट इमेज ड्रॉ कर लो। इमेजिन करो कि वो हो रहा है। ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को बहुत इंप्रूव कर देगा। कुछ चीजें जो दिमाग में वैसे नहीं आ रही, ऐसे आ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कहीं जाने का आपको रास्ता याद नहीं आ रहा, लेकिन आप पहले जा चुके हो, कई बार जा चुके हो, कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आप वहां से जा रहे हो। वो पूरा रास्ता कवर करते हुए खुद को इमेजिन करो, जो भी याद आ रहा है। देखना, अगर आपने शांत मन से ऐसे इमेजिन करा ना, पिक्चर ड्रॉ करी, आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ वहां से लेना है। और ये जीवन की लगभग हर चीज पर लागू होता है। तो जितना क्लियरली इमेजिन करोगे, एक सीन फॉर्म करोगे अपने मन के आगे, उतना ही ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। मन से बातें निकल के आएंगी, गहरे राज निकल के आ जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपने मन को शांत करने के लिए, फोकस करने के लिए, कुछ क्षण के लिए सांसों को कंट्रोल में लेके आओ। अपना ध्यान सांस पर लगाओ। लंबी सांस ली, थोड़ी सी तेज सांस ली, थोड़ी सी धीमे सांस ली, आंख बंद करके। सिर्फ सांस पर ध्यान, और किसी चीज पर ध्यान नहीं है। इससे कुछ ही क्षण में आपका मन खाली हो जाएगा। 10 ख्याल चल रहे थे, वो हट गए। उसके बाद किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी चैलेंज, किसी भी काम के बारे में सोचो, सॉल्यूशन निकल के बाहर आएगा। मन से बातें निकलेंगी। लिखो और सोचो। लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। अपने आप से वार्तालाप कर रहे हो, अपने मन की बातों को क्लियर कट शब्दों में बाहर ला रहे हो। मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, कंफ्यूजन होती है, इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है। अगर आप लिख रहे हो ना अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को, तो बहुत क्लियरली वो आपको समझ में आती है, आपके मन को समझ में आती है। तो बहुत क्लियर सोल्यूशन आपको मिल पाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो अपने ख्याल लिखो, आर्ग्यूमेंट्स लिखो, फैक्ट्स लिखो,
जो जो हुआ है क्लैरिटी से लिखो, बार बार पढ़ो, अपने आप सोल्यूशन निकल के आपके दिमाग में आएगा। आपका दिमाग अपने आप सही तरीके से सोचेगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। कोई भी इशू आया है, प्रॉब्लम आई है, परिस्थिति आई है, आपका मन अगर खुश है, जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये चैलेंजेस को सॉल्व करना है, ये गेम है, इसको जीतना है और मैं कर सकता हूं, मैं इतना काबिल हूं, ये प्रॉब्लम आई है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी बुद्धि है, मैं कर लूंगा। अच्छा, मुझे चैलेंज मिला, कुछ एक्साइटिंग मिला, मैं कर लूंगा। किसी भी प्रश्न को, किसी भी काम को, किसी भी जिम्मेदारी को, किसी भी स्थिति को चैलेंज की तरह निभाओ। अपने आप पर भरोसा रखो, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, और जोश के साथ, खुशी के साथ उसको हैंडल करो। परिणामों का क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वो मत सोचो। चैलेंज आया है, सामना करो, काम करो, और साथ ही साथ अपने आप से बोल दो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुई तो भी मैं मृत नहीं हो जाऊंगा, मुझे मार नहीं देगी, इसके बिना मेरा जीवन चल जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे इसकी औकात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आपका जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, एक लंबी यात्रा है। आपका मन, आपकी बुद्धि सदैव कुछ सीखेगा, सदैव ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, गहराइयां बढ़ेंगी। तेज दिमाग से नहीं सोचना, तेज बुद्धि से नहीं सोचना, शांत मन से, गहराई से सोचना है। यह आपका एम होना चाहिए। जितना तेज जाने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी गिरोगे, बार बार गिरोगे, फोकस नहीं जम पाएगा, उतनी ही गलतियां करोगे। जितनी पेशेंस के साथ, शांति के साथ, गहराई से सोचोगे, हर पहलू को समझोगे, फिर आगे बढ़ोगे, लंबे समय में कामयाबी आप हासिल करोगे। ज्यादा तेज जो चलते हैं वो लंबे समय में लूज करते हैं, जो आराम से चलते हैं, गहराइयों से चलते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करके आगे बढ़ते हैं, वो लंबे समय में सक्सेसफुल साबित होते हैं। तो लाइफ को रेस नहीं समझना, कंपटीशन नहीं समझना, लोगों से कंपैरिजन नहीं करना। आपके सामने एक समस्या आई है, एक चैलेंज आया है, आपको अपने दम पर गहराई से, शांत मन से उसको सॉल्व करना है। स्टैंड अलोन किसी भी चीज को देखो, लोगों से परे, दुनिया से परे, कंपटीशन से परे। लंबे समय में कामयाब ऐसे ही होगे। बाकी जितनी तेजी दिखाओगे, जल्दी दिखाओगे, जल्दी से जल्दी करना है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपके माइंड की स्पीड है, जो तरीका है, उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। प्रेशर और ले लोगे और धीमे पड़ जाओगे। और जितना शांत हो जाओगे, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, उतना तेज सोचोगे। नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ये दो हथियार हैं किसी भी इंसान के दिमाग को तेज बनाने के लिए, गहरा बनाने के लिए, ज्यादा सीखने के लिए, ज्यादा समझने के लिए। जितना ज्ञान जहां से हासिल कर सकते हो करो। सही ज्ञान, कुछ समय सबसे पहले यह सोचने में लगाना है, समझने में लगाना है कि कौन सा ज्ञान सही है, कौन सी नॉलेज सही है। सही टेक्स्ट, सही किताबें पढ़ो, सही लोगों की बातें सुनो, सही रिसर्च करो, सही रिसर्च पेपर पढ़ो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस किसी भी चीज को कर सकते हो करो। जितना सीखना इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने मन में उतारने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए। ये दोनों काम निरंतर जिसने कर दिए, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो बढ़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, परफॉर्मिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो भी नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, उसके बारे में शांत मन से ऑब्जेक्टिवली सोचा करो। जो भी पढ़ा उसके बारे में सोचो जरूर, मन की गहराइयों में जाके सोचो, ऑब्जेक्टिवली सोचो। उससे वो नॉलेज और आपके अंदर जाएगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अपने दिमाग में, अपने मन में ख्यालों की एक चेन मत बनने दो। मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे समझ नहीं आ पा रहा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम आ गई, ये फेलियर आ गया, ये मैं सही से नहीं कर पाया। चलते रहते हैं ख्याल, एक चेन बन जाती है, लगातार नेगेटिव ख्याल चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ना तेज सोच पाओगे, ना एक्शन ले पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, सब गलत ही होगा। तो इस चेन को तोड़ना सीखो, छोटे ब्रेक लिया करो। जब भी मन ऐसे चल रहा हो ना, एहसास करो मेरा मन सिर्फ घूम रहा है एक ही नेगेटिव डायरेक्शन में, चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स घूम रही हैं, मुझे तुरंत ब्रेक लेना है, इन थॉट्स को तोड़ना है। उस इश्यू को अगर आप अपने एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ माइंड में सॉल्व नहीं कर पा रहे, इस मनोस्थिति में, इस माइंडसेट पे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो माइंडसेट बदलने की जरूरत है, उस चेन को तोड़ने की जरूरत है। उस इश्यू को फिलहाल के लिए साइड में रख दिया, कुछ क्षण में आपका जीवन खत्म नहीं होने वाला, कुछ समय के लिए साइड रख दिया, एक ब्रेक लिया, उसके बाद जाके किसी और इंसान से डिस्कस करो। कई बार वो इंसान हमारी कमियां, हमारी त्रुटियां पकड़ लेता है, जो हम बहुत सारी चीजों में नहीं ढूंढ पाते। कई बार वो हमारी ऑल्टर ईगो बन जाता है, हमारी थॉट्स को ही इको कर देता है, जो भी हमारे फायदे में होता है। या फिर किसी प्रॉब्लम के बीच में अपने दिमाग में कोई अच्छा ख्याल ले आओ, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख दिया, कोई अच्छी मेमोरी याद कर ली, कोई प्लान आपने घूमने का बनाया उसको याद कर लिया, कुछ भी जीवन का अच्छा याद कर लिया,
एक ब्रेक लेके, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके, उसके बाद पानी पियो, स्ट्रेच करो खुद को, फिर वापस आओ। खोए मत रहो। कई लोग खोए रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, देख रहे हैं पर सोच नहीं रहे, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं पर सोच नहीं पा रहे, क्योंकि फंस गए हो, चेन ऑफ थॉट्स बन गया। उसका एहसास करके उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। कभी भी अपने जीवन को, अपने सोचने के तरीके को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी ऊर्जा को लोगों से कंपेयर मत करो। कसम खा लो कि मुझे स्टैंड अलोन जीना है, अपनी यात्रा जीनी है, लोगों से कोई मतलब नहीं, वो जैसा भी जिए, उनको जो मिले ना मिले मुझे मतलब नहीं। क्योंकि जो लोग अपने जीवन को दूसरों से कंपेयर करते हैं वो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा आता है, दूसरों की प्रिविलेजेस नजर आती है, मेरा जीवन बेकार है, उनको आसान जीवन मिल गया, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, ना फैसले ले पाते, ना कुछ कर पाते, ना सोच पाते, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बस उन्हीं पर ध्यान होता है, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं है, उन पर ध्यान है। ऐसे एक इंसान मूर्ख बनता है, बेवकूफ बन जाता है, इंटेंसिटी भी खत्म हो जाती है, ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। कैसे सोचोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? जो आपकी पेस है, थिंकिंग एबिलिटी है, सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसकी वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो। मैं ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ऐसे ही इस फील्ड में आगे बढ़ जाऊंगा, ये मेरा स्टाइल है, इसमें बेस्ट करना है, जो मेरा स्टाइल है उसमें मुझे बेस्ट देना है। ये नहीं कि उसमें भी मैं ढीला पड़ गया, नहीं कर रहा, वो मुझे नहीं करना। बाकी जिसको जैसा जीवन मिला है मिले, अच्छी बात है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, प्रिविलेजेस हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, ऐसे ही जीवन होता है। मैं अपने जीवन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आपका मन शांत होगा, इन जनरल शांति मिलेगी, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अलग से देख पाओगे, परसीव कर पाओगे, हल निकाल पाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंप्रूव नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे, दूसरों से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरों से बार बार कंपैरिजन करके खुद को नीचा नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए मन में बिना काम के अनप्रोडक्टिव विचारों का कम होना बहुत जरूरी है। अनप्रोडक्टिव विचार कैसे पैदा होते हैं? डिजायर से, ईगो से, रंजिशों से, लोगों को माफ ना करने से, और जो अनइम्पॉर्टेंट विषय हैं उनमें फंसने से। अपनी लाइफ का एक क्लियर कट विजन रखो, जीवन जीने का एक तरीका रखो, उसूल रखो, अपने मन को टाइट रखो, खुद पे कंट्रोल रखना सीखो, और लोगों को जाने देना सीखो, माफ करना सीखो। किसकी खातिर? अपने मन की, अपनी बुद्धि की खातिर, अपने जीवन की खातिर। हर सेकंड आपके पास बहुत सारे बेकार के विषय नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा विषय घूम रहे होंगे मन में, उससे लड़ाई हो गई, वहां घूमने जाना था, वो खाना है, कैसे सोच पाओगे? हर मोमेंट में, हर क्षण में उस क्षण के इंपॉर्टेंट विषय पर आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी है, सब बेकार है। और जो बेकार के चिंता के विषय आपने अपनाए हुए हैं उनको जाने दो, लेट गो कर दो, भाड़ में जाओ। तुम बेकार की चीजों के साथ में अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा? तुम जाओ तो निकलो, मुझे अपना जीवन शांति से जीना है। पॉइंट ऑफ फोकस होना चाहिए हमेशा आपके पास। मेरा मेन मतलब, मेरा मेन मकसद, मेरा मेन कर्म ये है। जीवन में कम घुसो, दोस्ती दोस्त भर रखे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हो, कभी किसी के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ कर रहे हो, कभी उस पर ध्यान जा रहा है, कभी उस पर ध्यान जा रहा है, बहुत सारे सपने एक साथ देख लिए। ये बहुत सारे का चक्कर खत्म करो, मन को फ्री छोड़ना है, शांत छोड़ना है, चिंता के विषय कम देने हैं, तभी मन सोच पाएगा, तेजी से सोच पाएगा, तेज बन पाएगा। एंड में ही कहूंगा, अपनी पेस पर चलो। आप धीमे सीखते हो, धीमे सोचते हो, कोई बात नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। गहराई से सोचो, जड़ को पकड़ो, अच्छे से समझो, समय लगाओ। जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी मजबूत बनेगा। आगे बढ़ ही जाओगे दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।